Hello friends, my name is प्रशांत वर्मा फ्रॉम हाई फोर्स अकेडमी काकादेव कानपुर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंकगणित के कुछ अच्छे और बेहतरीन सवाल परसेंटेज के प्रतिशत के। ठीक है, इनको मैं अपनी शॉर्टकट से बताऊंगा जिससे आपको ये परीक्षा में करने में बहुत ही कम समय लगेगा और इजी भी बहुत है। इनको मेथड में बहुत आसान बनाया है। ठीक है, बहुत आसान मेथड्स का बनाया है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैं पढ़ा रहा हूँ ये रिलेटेड टू चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है, लेकिन परसेंटेज से स्टार्ट होता है। पूरा कोर्स इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि परसेंटेज कई में यूज होता है। देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में यूज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में यूज होगा, साधारण ब्याज में यूज होगा, और भी कई चैप्टर्स में परसेंटेज का यूज होता है। ठीक है, मिश्रण में भी यूज होता है। तो इसलिए परसेंटेज से स्टार्ट किया जाएगा इसको। तो परसेंटेज का पहला सवाल देखिए लिखा हुआ है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% के हिसाब से बढ़ती है। यदि 3 वर्षों के बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखिए, बहुत आसान है, लेकिन आप इसको समझेंगे कि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे a बराबर p1 प्लस r बाई 100 की पावर n। तो ये भी सही है, a बराबर p1 प्लस r बाई 100 की पावर n। ये देखिए, इस फॉर्मूले से हो जाएगा, ये आपको बाद की जनसंख्या है, ये प्रारंभिक जनसंख्या है, ये 8% है और ये n हमारा साल की संख्या है, कितने साल, ठीक है, वर्षों की संख्या है। तो इससे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर आपने हमारा पहला लाइव क्लास देखी परसेंटेज की तो उसमें मैंने सारे परसेंटेज को भिन्न में लिखा है, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 10% इक्वल टू 1/10, यानी कि पहले 10 थी तो 11 हो गई। ठीक है, ये मूल होती है। ठीक है, स्टार्टिंग, और इसका जितनी घटती है बढ़ती है वो ऊपर होती है। तो 10 थी, 10 से 11 हो गई। तो पहले 10 थी, फिर 11 हो गई पहले साल, अगले साल फिर 10 थी, फिर 11 हो गई, अगले साल फिर 10 थी, फिर 11। मतलब कहने का ये 10 बार बार नहीं आ रहा है। मतलब ये मान लेंगे, देखिए जैसे कि ये 10 थी पहले साल तो 11 हो गई, तो अगले साल 11 में परसेंटेज बढ़ेगा, फिर जो यहाँ होगा उसके बाद अगले साल फिर से परसेंटेज बढ़ेगा 10%। ठीक है, तो ये जितनी भी होगी उससे 11 टाइम हो जाएगी, 10 टाइम होगी, तो वो हर बार 11 टाइम होगी। जितने भी साल आपको दिए गए हैं हर एक साल में ऐसा होगा कि हर एक बार वो जितने 10 गुनी हुई तो 11 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितना भी, ऐसा नहीं कि हमने ये 10 रिपीट किया बार बार 11, ये एक वर्ष के लिए है कि अगर 10 गुनी होगी तो वो 11 गुनी हो जाएगी। क्लियर है? तो तीनों साल मिलाकर कितना हो गया भाई, तीनों साल मिलाकर ये हो गया 1000 और हो गया 1331। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये बाद वाली है 3 साल बाद, और ये बी वाली वर्तमान वाली। तो 3 साल बाद हमारी ये आई है, उन्होंने वो दी है। तो 1331 अगर बाद की जनसंख्या है तो यहाँ पर 53240 है। तो 1 यूनिट किसको नोट करता है, 1 यूनिट नोट करेगा 53240 अपॉन 1331। ये अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम जाएगा 400। ठीक है, तो 1 यूनिट इसको शो कर रहा है 400 को, तो 400 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू 400, यानी कि जनसंख्या अभी की 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख। क्लियर? तो देखिए, इसमें वो फॉर्मूला कोई नहीं लगाना पड़ा, ये हमने फॉर्मूला ये आपको कोई नहीं लगाना है। बिना किसी फॉर्मूले के परसेंटेज के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, भले हो किसी भी चैप्टर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही। देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फ्रिज की कीमत प्रति वर्ष कितने % कम हो रही है। यदि इसकी वर्तमान कीमत 5000 है तो 3 साल पहले इसकी कीमत क्या होगी, क्या होगी नहीं, क्या थी। ठीक है, 3 साल पहले इसकी कीमत क्या थी। ठीक, बहुत आसान है। देखिए, तो आप फर्स्ट लाइन क्लास देखिएगा, उसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो उससे आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। तो ये हमारे पास है 1/6। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो ये 1/6 है। आप चेंज कर लीजिए। देखिए, 16 के 48 और 2 50/3%। ठीक है, 50/3% है 1/100। तो जाएगा 2 और 1/6। ठीक है, तो 1/6 हो गया। देखिए, 1/6 का मतलब है जो नीचे है वो अभी वाली है, और जो 1 ऊपर लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा होता है वो कम या ज़्यादा होता है। ठीक, तो हर साल 1/6% कम हो रही है, मतलब
16/2/3 कम हो रही है। तो देखिए 16/2/3 अगर कम हो रही है तो इसमें पहले कितनी थी, पहले थी 6 और कम हो गई तो कितनी कम हो गई 5। तो यही मैंने आपको बार बार बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि जो नीचे होती है वो वर्तमान होती है, ठीक है, उसके बाद ऊपर होती है उतनी कमी होती है, ठीक। तो अभी कितनी है 6 है, अभी कितनी 6 है और एक कम हो गया तो 5 बची। अगर ये इतने % से बढ़ रही होती तो अभी होती 6 और बाद में 7 हो जाती। क्लियर। अगर हमारे पास ये लिखा हो 2/5 ऐसे लिखा हो तो अभी अगर 5 है तो बाद में 7 हो जाएगी, बढ़ेगी 2 और कम होगी तो अभी 5 है तो बाद में 3 हो जाएगी। मतलब जो नीचे वाली है वो वर्तमान ही होती है, ऊपर वाली अगर बढ़ रही है तो ये 2 बढ़ जाएगी 7 और ये 2 कम हो जाएगी 3, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं इसमें, ठीक। देखिए यहाँ पे ये 1/6 का मतलब है कि 6 थी और एक कम हो गई है 5, ये 1/6 का होगा। फिर अगले साल 6 थी 5, फिर अगले साल 6 थी 5, ये हमारे पास हो गया 3 साल के लिए 216, ये हमारे पास हो गया 125, ठीक। अब जो भी दिया पिछले वाले में हमको बाद वाली दी थी, ठीक है, पहले वाली पूछी थी, है ना, ठीक है, मतलब 3 साल के पहले वाली पूछी थी। अब इसमें ये वाली दी है, ठीक है, कौन सी दी है, फिर इसकी वर्तमान कीमत, अच्छा वर्तमान कीमत और 3 साल पहले, 3 साल पहले ये हो गई और वर्तमान ये हो गई। तो ये वर्तमान है हमारे पास, ये वर्तमान है और ये 3 साल पहले। तो वर्तमान में कितनी 5000 है, यानी 125 यूनिट 5000 को डिनोट करता है। तो 1 यूनिट कितना होगा 440 को डिनोट करेगा। देखिए 125 को 540, ठीक है। तो 1 यूनिट किसको नोट कर रहा है 40 को, तो इंटू 40 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0648। तो इसकी कीमत कितनी थी 3 साल पहले 8640 रुपये थी, इसकी वर्तमान कीमत कितनी है 500 रुपये। फिर से देख लीजिए इसको, हम लोग परसेंटेज कमी हो या ज़्यादा हो, पहले वाले में बढ़ रही थी, ठीक है, तो भी हमने आपको बताया था, और ये घट रही है तो भी देखिए घट रही है। तो नीचे वाली देखिए मूल होती है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे था, ऊपर जितना कम होगा या ज़्यादा होगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। अगर इतने % बढ़ रही होती है तो यहाँ पर 7 आता, ठीक। अच्छा ये वर्तमान कीमत है, तो 3 साल पहले की पूछी है, वर्तमान 125 है, ये 5000 नोट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको नोट करेगा, 1 यूनिट लिख लीजिए आप यहाँ पर, 1 यूनिट किसको नोट करेगा 40 को। तो 1 यूनिट 40 को करेगा, इंटू 40 करके हमारे पास 8640 रुपये आ गए। ये इसकी 3 साल पहले कीमत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव की जनसंख्या पहले साल 12.5% की दर से बढ़ जाती है, परंतु किसी महामारी के कारण दूसरे साल ये 20% घट जाती है, परंतु तीसरे साल 14.2% बढ़ जाती है। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये भी उसी तरह से होगा, मैं आपको उसी तरह से बताऊंगा जैसा मैंने अभी बताया। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, सभी परसेंटेज को, और याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पहले लाइव क्लास में लिखा भी हुआ है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 12.5% इक्वल टू होता है 1/8, ठीक है, कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको जैसा कि हमने किया था, ठीक है। उसके बाद 20% इक्वल होता है 1/5, उसके बाद 14.2/7% होता है 1/7, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए पहला क्या है 1/8 है और ये बढ़ रहा है, यानी कि पहले 8 था बाद में 9, ठीक है। ये पहले साल है, ये फर्स्ट ईयर, ठीक। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या हुआ 20% घट गया, यानी कि पहले 5 था तो 4 हो गया, ठीक। तो ये सेकेंड ईयर है। अच्छा तीसरे साल 14.2% बढ़ गया है, मतलब अगर 7 था तो 8 हो गया, ठीक है, 7 था तो 8 हो गया, ठीक। ये हमारे पास है थर्ड ईयर, ठीक। ये हो गया कितना, ये कितना हो गया 3 साल बाद जनसंख्या बढ़ी, और जनसंख्या की कितनी, जनसंख्या की यहाँ पर जनसंख्या दी है, गाँव जनसंख्या यहाँ पर लीजिए
140,000 1,40,000 थी है, ठीक है ना, ये 1,40,000 है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 9, 4, 36 और 8, और ये कितना आ जाएगा 8, 5, 75। देखिए पूरा मल्टीप्लाई अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों में 8 कॉमन है, तो हमने 8 को अलग रखा है, बाकी कुछ भी नहीं कॉमन है। 35 × 8 और ये 36 × 8, ठीक। तो यानी ये हमारे पास ये अभी की जनसंख्या है, और ये 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी हमको बताना है। अभी की है, तो ये अभी की है, ये बाद की है, तो यानी कि 8 × 35 यूनिट डिनोट कर रहा है इसको 1,40,000 को। तो 8 यूनिट इसको डिनोट करेगा, देखिए हमने 8 में आरोप किया है, तो ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। 8 करने से जो आरोप किया है, 1 यूनिट निकालने की जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि हम यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे, फिर इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग डायरेक्टली इसको 8 यूनिट की जगह तक, ये 8 यूनिट की जगह हम 4,000 लिखेंगे। यानी 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी 36 × 8, ये इसको नोट करेगा 4,000 × 36 को 1, 2, 3, 4 144,000 इतनी जनसंख्या होगी 3 साल बाद, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसके परसेंटेज अलग थे, कोई किसी साल बढ़ रहा था, किसी साल घट रहा था। तो मैंने आपको सब क्लियर किया। देखिए पहले हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फ्रैक्शन में 1/8, 1/5, 1/7। पहले में बढ़ रहा है तो 8 और 1 बढ़ रहा है, ऊपर जो लिखा हुआ बढ़ रहा है, तो ये 8, 1, 9 हो गया। दूसरे में 1/5 है, 5 था 1 कम हो रहा है, तो 5 था 1 कम हो रहा है, तो 4 हो गया, ठीक है। तीसरे में 1/7 था, 7 था और बढ़ रहा है, तो ये 8 हो गया। तो देखिए पूरी कैलकुलेशन आप ना करिए, ठीक है, कोई फायदा नहीं कैलकुलेशन करने से। अगर जो भी कॉमन हो उसको साइड में लिख लीजिए, ठीक है, ये देखिए साइड में लिख लिया, ठीक। इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, रेशियो भी रख सकते हैं। 35 यूनिट के लिए ये रख लेते हैं और उसके बाद हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए वैसे ही आंसर ये है, तो ये डिनोट कर रहा है इतने को, 8 यूनिट डिनोट करेगा 4,000 को, तो 8 यूनिट की जगह हमने 4,000 लिख दिया और हमारा आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर प्रॉपर करते तो बहुत ही बड़ा होता, ठीक। तो अगर आपको हमारी ट्रिक्स समझ में आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भी बहुत सारी जितनी भी पूरी अर्थमेटिक है आपको ऐसे ही पढ़ाई जाएगी, उनकी प्लेलिस्ट भी बनाई जाएगी, ठीक है। अपने दोस्तों शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।